अरे नमस्ते साहब। नमस्ते भैया, ये लीजिए आपकी सैलरी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया साहब। चल साहब ने आज तो हमें महीना पूरे होने से पहले ही सैलरी दे दी। एक बार गिन लेता हूँ। अरे इसमें तो 5,000 रुपये ज्यादा है। साहब ने 5,000 रुपये ज्यादा मुझे कैसे दे दिए? क्या करूं? एक बार और गिन लेता हूँ। मैंने तुमको मना किया था ना। अरे तुम 2 मिनट रुको तो पहले देखने दो। आई बेट यू ही पैसे रख लेगा, मुझे पता है ये लोग ऐसे ही होते हैं। अरे तुम्हारे कहने से लोग ऐसे होते हैं, मैं उनको जानता हूँ, बहुत ईमानदार है वो ना। उनको जैसे पता चलेगा पैसे ज्यादा है वो तुरंत आके वापस करेंगे। तुम नहीं जानते हो इन लोगों को, गरीब है वो, पक्का पैसे रख लेगा, मुझे पता है। तुमने फालतू पैसे वेस्ट कर दिया यार। अरे ठीक है, कौन से पैसे तुम्हारे गए? पैसे तो मेरे वेस्ट हुए। और वैसे भी मैं जिस चीज के लिए पैसे दिया हूँ ना, आखिर में देखो तो कि वो करते हैं कि नहीं करते। मैं बता रही हूँ रख लेंगे। ठीक है कोई नहीं, देखती जाओ। साहब जब मुझे पैसे ज़रूरत पड़ती तब साहब मुझे दे देते हैं, लेकिन ज़रूरत भी है। 5,000 रुपये में घर का राशन आ जाएगा। क्या करूं? एक काम करता हूँ, बड़े भैया को फ़ोन करता हूँ, वो जैसा बताएंगे वैसे ही करूँगा। सुमित देखो वो किसी को कॉल कर रहा है। अरे 2 मिनट रुको, देखने दो पहले। अरे छोटे वाले भाई का कॉल। हाँ हेलो भैया। हेलो। हाँ हम कह रहे थे ना कि अभी ना मालिक ने हमको पैसा दिया है, 5,000 रुपये ज़्यादा दे दिया है। और हमारी सैलरी 10,000 रुपये थी ना, तो 15,000 रुपये गलती दे दिया है। मैं सोच रहा था 5,000 रुपये उनको वापस कर दूं कि रख लूं। अरे तुमको पैसा 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए हैं तो अच्छी बात है ना, रख लो। वैसे भी साहब तुमको दे के गए हैं, भूल गए होंगे। और तुम ज़्यादा ईमानदारी का परिचय मत दो, समझे? और आज के ज़माने में ईमानदारी का परिचय देने से कुछ नहीं मिलता है। तुमको पता है घर की हालत कैसी है, खाने के लाले पड़े रहते हैं। और तुमको जब 5,000 रुपये मिले, रख लो ना उसको। हाँ भैया बात तो आपकी सही है, लेकिन 5,000 रुपये रख लूँ, ऐसा ना हो कि कहीं जाके भगवान ऊपर देख रहे हमें पाप पड़े। अरे कोनो भगवान और भगवान नहीं होते ना, कोई कर्मा वर्मा होता है, कोई वापस नहीं आता है। अच्छा ये बताओ, अभी तुमको 5,000 रुपये, तुम कहीं 200 रुपये ज़्यादा कहीं दे दोगे, तुमको वापस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। तो फिर भैया लेकिन अगर ऐसा करूँगा तो अगर साहब को बाद में पता चल गया तो साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे यार ये सब छोड़ो, तुमको साहब नौकरी से निकाल देंगे तो दूसरी नौकरी रखी हुई है ना। अच्छा तुम रुको, एक काम करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। 5,000 रुपये कम होते हैं क्या? और वैसे भी 5,000 रुपये तुमको मिल गए हैं, तुम रख ही नहीं रहे हो। एक तो तुम अपाहिज हो, तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमारी बात समझो, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, हम तुम्हारे लिए गलत थोड़ी बोलेंगे। और वैसे भी छोटे, तुम हमारी बातें नहीं सुनते हो, हमेशा अपने चीज़ों के लिए बोला करते हो। आज के ज़माने में किसी की ईमानदारी से कोई भला हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। और तुम ईमानदारी का हमेशा परिचय दिया करते हो। ईमानदारी से घर चलता है क्या? तुमको पता है तुम्हारे भैया कितने मेहनत करके यहाँ गैया भैंसी का चारा वारा करते हैं, यहाँ राशन वासन भी नहीं रहता घर में। खुद बताओ। एक काम कर रहा हूँ ना, तुम्हारे पास ही मैं आ रहा हूँ, तब तुमको समझाता हूँ अच्छे से। हाँ अच्छा ठीक है भैया, आप आइए। हाँ मैं यही पास वाले ऑफिस के बाहर। इसका भी दिमाग खराब हो गया। ऐसा एक्स्ट्रा मिल गया तो रख लेना चाहिए, हमको मिल जाते तो हम रखते ना। की खराब है। भैया ने तो बोल दिया कि 5,000 रुपये मुझे दे दो। अगर साहब ने बाद में मेरे से पता बोला कि 5,000 रुपये ने तुम्हें एक्स्ट्रा दे दिया तो मैं क्या करूँगा? क्या करूँ, बहुत सुविधा में फंस गया मैं। देखा सुमित, मैंने कहा था ये लोग चोर होते हैं, ये पैसे रख लेगा। तुम्हें अभी भी लगता है ये तुम्हारे पैसे वापस करेगा आके तुमको? अरे यार रुक जाओ, अभी तुम पूरी तरीके से उसको जान नहीं कहा हो। अरे अभी तो खाली वो बात कर रहा है ना। और वैसे भी तुम खाली अगर जरा सी बात कर लिया, इतने से तुम कैसे जज कर सकती हो कि वो पैसे रख लेगा? तुम्हें अभी भी लग रहा है वो हमारे पैसे वापस करेगा? तुम क्या सोच रहे हो? वो अपने भाई को कॉल करके बुला रहा है, वो भी गरीब, उसका भाई भी गरीब। अब तुमको क्या लग रहा है कि वो 5,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिल गए हैं? 5,000 रुपये उसके लिए बहुत होते हैं। और तुमको क्या लगता है वो रखेगा नहीं वो पैसे? अरे क्या मतलब भाई को बुला रहा है? अगर जरूरी थोड़ी ना कि भाई को बुला रहा है तो इसका मतलब वो पैसे ही रख लेगा। हो सकता है किसी और काम से बुला रहा हो, या फिर ये भी तो हो सकता है ना कि उसके भाई की तबीयत खराब हो, या कुछ भी हो सकता है। अब तुम ऐसे ना किसी को जज नहीं कर सकती, पहले पूरी बात होने दो उनकी। तुम सोचो, अगर उसने पैसे गिने, उसको लगा पैसे एक्स्ट्रा है, तो उसे तुरंत कॉल करके या तुम्हारे पास आके तुम्हें बता देना चाहिए था कि सर पैसे एक्स्ट्रा है, आप वापस रख लीजिए। इतना सब टाइम लगाने का क्या मतलब है? अरे तो क्या पता हो, ये भी तो हो सकता है ना कि वो सामने से मेरे को बताना चाहता हो, इसलिए ना बता रहा हूँ अभी। और वैसे भी तुम ना बहुत जल्दी किसी को जज कर लेती हो। अभी 2 मिनट रुको, पहले देखने दो उसका भाई। सुमित तुम मेरी बात मानो, तुम पछताओगे, सारे पैसे वेस्ट जाएंगे। मुझे पता है ये गरीब लोग ऐसे ही होते हैं यार। अरे तो कौन से तुम्हारे पैसे हैं? पैसे तो मेरे हैं, वेस्ट होंगे, मेरे जाएंगे, बर्बाद में अपने पैसे करो। तुमको मैं जितना बोला हूं ना तुम उतना करो, शांति से बस देखती रहो क्या हो रहा है।
एक तो अपाहिज आदमी काम धाम कहाँ ही देता है। छोटे, अरे भैया आ गए आप। तुम हमको फोन करके हमको क्या क्या बता रहे थे ये बताओ अब। तो भैया हम कह रहे थे ना कि साहब ने ना हमको 5,000 रुपये तनख्वाह ज़्यादा दे दिया है। हम सोच रहे थे कि क्या करें, हमको समझ ही नहीं आया, तो हमने सोचा अपने बड़े भैया से पूछे, इसलिए भैया आपको फ़ोन किया हमने। अच्छा, हमको फ़ोन किए, बहुत अच्छी बात की। अगर किसी और को बता देते ना तो ये पैसे तुम्हारे पास ना बचते। हम तो कह रहे हैं रोहित ये पैसे अपने पास रख लो। तो वैसे भी तुम्हारे साहब को क्या ही पता चल रहा है, साहब तो इतने अमीर आदमी हैं, उनको 5-6 हज़ार 10 हज़ार उनको क्या समझ में आएगा। ये बात आपकी सही, लेकिन भगवान जी भी तो देख रहे ना, कर्मा लौट के जरूर आता है। अरे यार, कर्मा लौट के आता ना तो हमने गैया भैंसी की इतनी वो सेवा करते हैं, हमारे कर्मा तो लौट के नहीं आते हैं। 5,000 रुपये तुमको मिले। और एक बात सुनो रोहित, आई हुई लक्ष्मी को ना कभी मना नहीं करते हैं, अपने पास उसको रख लो। और वैसे भी ना तुम बहुत समझदार आदमी हो, ईमानदार भी हो, हम मानते हैं, मगर ईमानदारी हर जगह अच्छी नहीं लगती है ना भैया। लेकिन खुद का पैसा हो तब ना आदमी इससे फलता फूलता है। वो तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के गए साहब, गलती से वो भी। अगर हम पैसा मार लेंगे तो पाप ना पड़ेगा भैया। अरे कोई पाप नहीं पड़ेगा, तुमको लगता है पाप पड़ेगा। पहली बात तो तुमने चोरी थोड़ी की है, साहब ने गलती से तुमको पैसा दे दिया। जब गलती से दे दिया है, अब तुम साहब को वापस करने जाओगे, साहब कहेंगे नहीं नहीं इसमें 20,000 रुपये थे, तब तुम क्या करोगे? अरे नहीं, हम साहब को जानते हैं, वो ऐसे कैसे कह देंगे। कहो हम वापस करने जाए ना तो बोले कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो रामलाल, हाँ कहो हमारी तनख्वाह 1-2 हज़ार रुपये बढ़ा दे। वैसे 5,000 रुपये मार लेंगे तो कहो हमको नौकरी से भी निकाल दे भैया। वैसे 1-2 हज़ार बढ़ा देंगे तो साल में जानते हैं 2 हज़ार बढ़ाएंगे तो 24,000 रुपये हो जाएगा। अरे तुम हमारी बात नहीं समझ रहे हो, घर में राशन नहीं है रोहित, राशन नहीं है तो खुद सोचो। वैसे भी हम तुम्हारा नाम रोहित घर का किस लिए रखे थे? इसलिए रखे थे ना, नाम रोशन करो हमारा। और तुम नाम रोशन करने के बजाय तुम जाके वहाँ पैसा साहब को दिए दे रहे हो। एक काम करो, इसमें से हम पैसा लिए ले रहे हैं 5,000 रुपये। भैया अब साहब अगर आ गए ना, एक काम करते हैं कि अब हम साहब को बोलते हैं, अगर साहब खुद दे देंगे कहेंगे रख लो तो भैया रख लेंगे। अच्छा, एक काम करो ना, ये पकड़ो पैसे, और आज के बाद ना घरे मत आना हमारे यहाँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे लड़के हमारे घर पे आने लगेंगे। ये बताओ, तुमको हम कितने छोटे से पाल पोस के बड़े किए हैं, और तुम हमारे ऊपर 5,000 रुपये के लिए हमको मना कर रहे हो। काम करिए ना, 10,000 रुपये हमको नहीं, 10,000 आप ले लीजिए। नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए तुम्हारे, पैसा रखो। आज के बाद ना तुमसे हम बात नहीं करेंगे कभी। भैया आप बड़े हैं, 10,000 रुपये ले लीजिए। तुमको कह रहे हैं इसको पैसा रख लो, आई हुई लक्ष्मी को वापस नहीं करते, तुम्हारे भेजे में नहीं घुस रही मेरी बात। अच्छा ठीक है भैया, आप जाइए, हम देखते हैं। भैया अभी ना दुविधा में डाल दिए, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। काम करते हैं, मालिक का इंतज़ार करते हैं, जैसे ही मालिक आएंगे हम दे देंगे पैसा, वो फिर उनकी मर्जी कुछ भी करें। देखा गौरी कितना ईमानदार है वो, और तुम उसी पे शक कर रही थी। अरे उसका अपना सगा बड़ा भाई आके उससे कह रहा है कि वो पैसे रख ले, ना ले तो उसके घर ना जाए, और उसके बावजूद उसने क्या बोला, ठीक है भैया आप जाइए मैं देखता हूँ कुछ। लेकिन उसने वो पैसे अपने बड़े भाई को नहीं दिए, और तुम ऐसे ईमानदार आदमी पे शक कर रही थी। पर वो तुम्हारे पास पैसे वापस लेके भी नहीं आया अभी तक। अरे तो अभी नहीं लाया, लेकिन उसने, तुम देख नहीं रही हो क्या कह रहा है, हो सकता है थोड़ी देर बाद लाके मेरे को पैसे वापस कर दे। हो सकता है, अब तो मुझे भी लग रहा है, बट इसका भाई कितना बड़ा चोर है। अरे ठीक है, वो चोर हो चाहे जो भी हो, लेकिन ये तो ईमानदार है ना। मुझे अभी भी डाउट है सुमित। अरे तुम्हारी डाउट का ना मैं कुछ नहीं कर सकता, देखो भी पहले। अरे रामलाल, अरे साहब आप, आशु, इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? अरे साहब वो क्या है ना कि बड़े वो साहब ने आज हमको मेरी सैलरी दी है। अब क्या बताएं साहब, उन्होंने ना 5,000 रुपये ज़्यादा दे दिया। मेरी सैलरी तो 10,000 रुपये है, उन्होंने 15,000 रुपये दे दिया। क्या 5,000 रुपये ज़्यादा दे दिए? यार आज तक मुझे कभी ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, ये साहब मुझे क्यों नहीं देते? 5,000 रुपये मिले, चुपचाप रख लेना, ऐसे दिखा क्यों रहा है? अभी और भी एम्प्लॉय आएंगे, देखेंगे, कहीं मांग लेंगे तो उससे। अरे नहीं साहब, अगर 5,000 रुपये हम रख लेंगे ना तो ऐसा ना कहीं पाप पड़े। वैसे भी 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा यार होता है। आज की दुनिया में ना कोई पाप वाप नहीं होता, जितना पैसा मिले ना अंदर करते रहो। सुनो, पैसे रख लो, तू ना रख तो मुझे दे दे यार। नहीं साहब कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी सैलरी तो 25-30 हज़ार रुपये होगी, और वैसे साहब मान लीजिए 5,000 रुपये अगर हम रख लें तो भगवान तो देखिए। क्या यार पुराने ख्यालातों में जी रहे हो? आजकल पैसा किसी को काटता है क्या? 50,000 रुपये भी मिलेगा तो मैं रख लो, तेरे को नहीं रखने, मुझे 5,000 दे दे, मैं साहब से बात कर लूँगा। साहब कैसी बातें कर रहे हैं, अगर हम आपको ये पैसा अभी दे देंगे, बाद में 1-2 दिन बाद साहब को याद आया तो आके हमको 5,000 रुपये हमसे मांगेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? अरे यार ये पैसा है, पैसा किसी को नहीं काटता है। रख ले 5,000 रुपये, तेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। जब साहब पूछे तो बता देना साहब आपने एक्स्ट्रा दे दिया,
मैंने घर के काम में राशन भरवा लिया, किसी काम में यूज़ कर लिया। जब ज़्यादा कुछ बोले तो बोल दीजिएगा कि साहब नेक्स्ट टाइम सैलरी में 5,000 रुपये माइनस कर देना। नहीं साहब, अगर मान लीजिए आपकी बात सही तो है, लेकिन हम उनको ऐसा बोल देंगे ना तो उनके दिमाग में ये आ जाएगा कि रामलाल क्या बेईमान है। यार, इतना सिधाई का कोई फायदा नहीं होता। कहीं नौकरी कर रहे हो तो ठीक है ना, कुछ तो फायदा उठाया करो। अब उन्होंने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए, चुपचाप रख लो, ना रखो तो मुझे दे दो। अरे नहीं साहब, कैसी बातें कर रहे हैं, 5,000 रुपये बहुत होता है। ठीक है साहब, हम सोचेंगे, आप जाइए। ठीक है, तुमको जैसा सही लगे, अभी मैं चलता हूँ। साहब तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन 5,000 रुपये बहुत होता है। आज हमने 5,000 रुपये मार लिए हैं, लेकिन भगवान तो ऊपर से देख ही रहा है कि क्या गलत है क्या सही। और बाई चांस अगर साहब को याद आया और 1-2 दिन बाद हमसे 5,000 रुपये मांगेंगे तो हम उनको क्या जवाब देंगे? तो साहब के दिमाग में यही आएगा, रामलाल बेईमान इंसान है। अगर वो को हमें नौकरी से भी निकाल दे, एक बार लालच करेंगे लेकिन ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा। हम किसी को मुँह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे। एक काम करता हूँ, ये साहब को पैसा दे दूँगा, साहब आएंगे तो हाँ इंतज़ार करता हूँ। एक तो हम अपाहिज इंसान, साहब ने हमें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे दी, इतना ही बहुत है। ये तो अपाहिज इंसान को कौन ही पूछता है भला, सब तो लात मार के भगा देते हैं। इसको तुम अपना बेस्ट एम्प्लॉय मानती हो? अरे देख ली ना कितना बेस्ट एम्प्लॉय है तुम्हारा ये। उसको भड़का रहा है और क्या कह रहा है, अगर तुम ना रखो तो मुझे दे दो, मैं रख लूँ। आती लक्ष्मी को कौन मना करता है? ऐसे एम्प्लॉय रखे हैं। आशु से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आशु को तो मैम बहुत अच्छा एम्प्लॉय मानती थी, इवन बेस्ट एम्प्लॉय मानती थी अपनी कंपनी का, और आशु ऐसे बोल रहा है। इसको तो मैं देखती हूँ। अरे अब क्या देखोगी, जिसके ऊपर तुमको शक था वो तो वैसा निकला नहीं, और जिसको तुम बेस्ट एम्प्लॉय मान रही थी वही ऐसा निकल गया। भरोसा नहीं है आजकल किसी का भी भाई। अरे भरोसे की बात छोड़ो, लेकिन मुझे ना इस रामलाल में बहुत भरोसा है, तभी मैं इसको आज 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के आया था। अब बस मेरे को ये देखना है कि ये पैसे मेरे को ला के दे कब रहा है। हाँ इतना मुझे बहुत अच्छे से पता है, वो पैसे मेरे को ला के देगा ज़रूर। एक काम करते हैं, चलते हैं। साहब नमस्ते। अरे नमस्ते भैया, परेशान से लग रहे हो कुछ? नहीं साहब, वो क्या है ना कि थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। अच्छा, तो अगर आपको छुट्टी वगैरह चाहिए हो? अरे नहीं साहब, वैसे भी अब शाम होने वाली है, छुट्टी मेरी हो ही जाएगी। चलिए ये भी बात ठीक है, तो एक काम करिए, आप आराम से बैठिए, हम लोग चलते हैं अंदर। ठीक है साहब। ठीक है साहब हाँ? 1 मिनट साहब। बताइए। साहब आपने जो मुझे सुबह मेरी तनख्वाह दी थी ना, हाँ, उसमें साहब आपने 5,000 रुपये ज़्यादा दे दिए थे, तो साहब वही मैंने 5,000 रुपये अलग निकाल के रखे साहब। ये 5,000 रुपये आपको मैंने ज़्यादा दिए थे? हाँ साहब। तो ये 5,000 रुपये आपको रख लेना चाहिए था। नहीं साहब, हम आपका पैसा कैसे रख लेंगे साहब? अरे क्यों, आपको थोड़ी ना पता, अब मुझे थोड़ी ना मालूम था कि मैं आपको 5,000 रुपये ज़्यादा दिया हूँ। साहब ये पैसा ना हम आपको उसी टाइम देने वाले थे सुबह ही, लेकिन साहब मेरे मन में ना थोड़ा लालच आ गया है। फिर मैंने क्या किया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने अपने बड़े भैया को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला 5,000 रुपये रख ले, 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मैंने साहब ईमानदारी, हमने सोचा साहब ईमानदार अगर नहीं रहेंगे ना तो आपको मान लो कल को पता चले तो आप मेरे को नौकरी से निकाल दोगे साहब। और वैसे साहब हम अपाहिज इंसान, इस अपाहिज लड़के को कौन ही यहाँ कोई नौकरी देता है? आपने मुझे नौकरी दिया साहब, इसके लिए बहुत आपके घर में दिक्कत थी, अभी आपने बताया, तो आप ये पैसे रख लेते हैं। हमें तो वैसे ही पता नहीं चलता, गलती से ही आए थे आपके पास 5,000 एक्स्ट्रा। मैडम मानता हूँ कि हमारे घर में दिक्कतें हैं, लेकिन हम मैडम गरीब जरूर है, लेकिन मैडम बेईमान नहीं। और मैडम वैसे भी पिछले जन्म में हमने कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए भगवान ने मुझे इस जन्म में अपाहिज बना दिया। इसलिए साहब इस जन्म में मैं थोड़ा अच्छे कर्म करना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि भगवान मेरे कर्मों की सजा इतनी भी बुरी दे दे कि मैं किसी लायक ना बचूं। अरे भैया आप ऐसा सोच क्यों रहे हैं कि आपके पिछले जन्म के कर्म बेकार थे जो आप अपाहिज हुए? अरे ये तो जीवन है, और जीवन में किसी के साथ ना कभी भी कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी अगर आपके पिछले जन्म के कर्म ऐसे होते ना तो आज आप इतने ईमानदार ना होते। आप चाहते तो ये पैसे आप रख भी सकते थे, लेकिन आपने ईमानदारी दिखाते हुए चुपचाप मेरे को पैसे वापस कर दिया। और ये पैसे ना मैं आपको जानबूझ कर 5,000 रुपये ज़्यादा दिया था उसका साहब। लेकिन क्यों साहब? अरे वो मुझे और गौरी को देखना था कि आप ईमानदार है कि नहीं। और तो और इन मैडम ने जिनको अपना कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय बोलती है। हाँ साहब, अभी वो आसू साहब भी आए थे, बोले थे कि 5,000 रुपये रख लो। मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे वो सब ना हम लोग सब देख रहे थे कार के पीछे से, और मैंने देखा कि तुम्हारे बड़े भैया भी आए, उन्होंने भी तुमसे कहा कि ये 5,000 रुपये रख लो, और क्या बोलते अगर ना रखे तो तुम उनके घर मत जाना, ऐसा वैसा मैं सब सुन रहा था। और मुझे ना तुम्हारी ईमानदारी देख के बहुत अच्छा लगा कि तुम चाहते तो तुम अरे 5,000 छोड़ो, लोग तो यहाँ 500 रुपये में गिर जाते, उनका ईमान कहीं का रहता नहीं है 500 रुपये में, और तुम इतना सब कुछ होने के बावजूद भी चुपचाप ही पैसे मेरे को वापस कर रहे हो। सही बात है, वरना आजकल के लोग
और मैं ही तुम पे शक कर रही थी कि तुम रख लोगे पैसे। इसने ना मुझे कहा भी कि नहीं ऐसा नहीं है, बट हाँ फाइनली मैंने इसकी ईमानदारी देख ली और हमें अपनी कंपनी में सिर्फ आप जैसे एम्प्लॉयज़ की ही ज़रूरत है। मैडम हम बहुत ईमानदार हैं मैडम जी, लोग हमें फालतू में बेईमान समझते हैं, हम अपाहिज है ना मैडम जी, इसलिए। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे तो आप पे भरोसा बहुत पहले से था कि आप ना मेरी कंपनी के लिए बेस्ट हैं एकदम। और वो तो बस गौरी थी जो आप विश्वास नहीं करती थी कि आप ऐसे हो, आज मुझे भी आप पे विश्वास हो गया। साहब बड़े भैया आए थे और वो क्या किए कि नाराज़ हो के चले गए, बोले कि हमारे घर में आना नहीं, तुम अपाहिज लड़की हो, एक तो तुम्हें काम दिलवाया और तुम 5,000 रुपये नहीं रख पा रहे हो साहब। अरे आप उस चीज़ के लिए परेशान न होइए। और वैसे भी आपकी सैलरी कितनी 10,000 है ना, आज गलती से आपको 15,000 मिल गई थी। हाँ साहब। तो मैं काम करता हूँ, अब से हर महीने आपको 15,000 ही मिलेंगे साहब और ये क्या बात 5,000 कर रहे रुपये भी आपके हैं। अरे साहब इतना मेहरबानी आप क्यों करें मेरे ऊपर साहब, 1-2 हज़ार रुपये आदमी बढ़ाता है, 5-5 रुपये बढ़ा आप रहे। जैसे अच्छे लोग नहीं मिलते हैं आजकल। जो एक हमारा आशु है हमारी कंपनी का एम्प्लॉय, वो ऑलरेडी उसकी सैलरी कितनी अच्छी है और मैं उस पर कितना ट्रस्ट करती थी, बेस्ट एम्प्लॉय था वो। जब 5,000 रुपये के लिए उसकी नीयत डोल सकती है, आप तो कितना ही कमा रहे हैं, उसके बाद भी आपने वो 5,000 रुपये में वापस करे। आप जैसे एम्प्लॉयज़ मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, आप जैसे लोगों को संभाल के रखना चाहिए। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे भैया भी नाराज़ नहीं होंगे साहब। अरे नहीं आपको ना धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बस अपनी ड्यूटी ईमानदारी से यहीं पे करिए, ठीक है? ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चलिए अब आप बैठ जाइए, हम लोग चलते हैं। ठीक है साहब। बताओ साहब कितने अच्छे हैं, बताओ हमारी सैलरी 5,000 रुपये ज़्यादा बढ़ा दिए। अभी हम कहीं बेईमानी कर लेते तो साहब हमें नौकरी से भी निकाल देते। किसी ने सही किया, ईमानदारी का फल ना बहुत मीठा और बहुत अच्छा होता है। अब बताओ 5,000 रुपये हमें आप हर महीना देंगे तो 15,000 रुपये हो जाएगा, भैया भी खुश हम भी खुश। किस बड़े बुजुर्गों ने सही कहा, ज़रूरी नहीं कि हर बड़ा आदमी गलत हो। अब बड़े भैया हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन बड़े भैया की अगर बात मानते तो हम नौकरी से भी निकाले जाते, मुझे पैसे भी ना मिलते। चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। जय भगवान जी की।